कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम पियाजेस थ्योरी, वाइगॉट्स्की थ्योरी कर चुके हैं, उसके लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज का टॉपिक कुछ अलग है, थ्योरीज बेस्ड ही है, लेकिन एरिक्सन के द्वारा दी गई थ्योरी है। इन्होंने अपनी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, बहुत प्यारी थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एरिक एरिक्सन इनका पूरा नाम है। He was a famous psychologist who believed that our personality developed throughout life in 8 stages. जैसे पियाजेस के भी कुछ स्टेजेस थे ना, वैसे इसके भी 8 स्टेजेस है, उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उसमें फर्क क्या है, पियाजेस के स्टेजेस जो थे वो एडोलसेंस तक थे, ठीक है, कुछ एडोलसेंस की एज तक आके रुक गए थे। इसके जो स्टेजेस हैं ये हमारे अर्ली एज तक चलते हैं, स्टार्ट से लेकर बुढ़ापे तक। हर चीज के बारे में बताता है ये। Each stage has a psychosocial conflict, a challenge that we must face. इन्होंने ये बताया कि हर एक फेज में, हर एक स्टेज में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे जिनको फेस करना पड़ेगा। इफ द पर्सन सॉल्व इट इन अ पॉजिटिव वे दे डेवलप अ हेल्दी पर्सनैलिटी। जो कन्फ्लिक्ट होंगे, जो नुकसान होंगे, अगर उसको वो पॉजिटिव वे में लेता है, उनको पॉजिटिवली सॉल्व करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी हेल्दी बन जाएगी। इफ नॉट इट कैन कॉज प्रॉब्लम लेटर इन लाइफ। और अगर वो उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेता है और ढंग से सॉल्व नहीं करता है, तो उसके लिए बाद में चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। फर्स्ट स्टेज, इन्फेंसी, जो 1 साल तक के बच्चों के लिए होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज बेबीज डिपेंड कम्प्लीटली ऑन देयर पेरेंट्स फॉर फूड, केयर एंड लव। इस स्टेज में जो बच्चा होता है पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है। इफ पेरेंट्स शो लव एंड केयर रेगुलरली द बेबी लर्न्स टू ट्रस्ट पीपल एंड द वर्ल्ड। दैट मीन्स अगर बच्चे को प्यार मिले तो वो लोगों पे भरोसा करना सीख जाता है, मतलब ट्रस्ट करना सीख जाता है। और अगर उसी जगह बेबी को नेग्लिजेंस मिले, बेबी को नेग्लेक्ट किया जाए, प्यार ना दिया जाए, हार्शली ट्रीट किया जाए, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, वो भरोसा नहीं कर पाता है आगे चल के दुनिया में। तो यहीं पर क्राइसिस और वर्च्यू डेवलप लिखा है। इसका मतलब क्या है? क्राइसिस मतलब दो ही चीजें होंगी। पॉजिटिवली देखा जाए तो ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है, और नेगेटिवली देखा जाए तो मिसट्रस्ट क्रिएट हो सकता है। दोनों में से एक चीज क्रिएट होगी। इफ इन केस ट्रस्ट डेवलप हुआ, पॉजिटिव साइड डेवलप हुई, तो उसका वर्च्यू डेवलप होगा। वर्च्यू मतलब उसके अंदर होप आएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 1 से 3 साल तक के बच्चे में होता है। यहाँ पर चिल्ड्रन स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन। यहाँ से अब वो अपने पेरेंट्स पे पूरा पूरा डिपेंड नहीं है, यहाँ पे वो खुद से चीजों को करेगा। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, यूजिंग द टॉयलेट, ये सब चीजें अब वो खुद से करने लगेगा। इफ पेरेंट्स एनकरेज देम द चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। वहीं पे अगर पेरेंट उसको एनकरेज करेगा तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं सब कुछ खुद से कर सकता हूँ। वहीं पे पेरेंट अगर उसको डांटे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसको खुद से कुछ करने ना दे, तो वो सेल्फ डाउट में चले जाएगा, उसको शर्म आने लगेगी, उसको लगेगा कि उसके बस की कुछ भी नहीं है, वो खुद से कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ पर क्राइसिस मतलब या तो ऑटोनॉमी या फिर शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आना, और या फिर उसके अंदर सेल्फ डाउट आ जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है। इफ इन केस उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ऑटोनॉमी आती है, तो क्या डेवलप होगा? वर्च्यू। कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा? विल पावर। उसकी खुद के अंदर की विल पावर डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज है प्री स्कूल, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे का होता है। द चाइल्ड स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग एंड प्लानिंग न्यू एक्टिविटीज। यहाँ पर बच्चा खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है, खुद से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगता है, खुद से खेलना स्टार्ट करता है, खुद से प्लान करना स्टार्ट करता है। व्हेन पेरेंट्स सपोर्ट देयर क्यूरियोसिटी द चाइल्ड डेवलप इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। यहाँ पर ही जब बच्चा न्यू न्यू चीजें करना स्टार्ट करता है, चाहे कोई भी गेम वगैरह हो, खुद से करना स्टार्ट करता है, पेरेंट की हेल्प नहीं लगती उन छोटी छोटी चीजों को करने के लिए। वहीं पर अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट करे तो चाइल्ड के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि है पॉजिटिव साइड। और वहीं पर अगर पेरेंट क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करे, हर चीज पे रोका टाकी करना स्टार्ट करे कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो वहां पर चाइल्ड अपने आप में गिल्ट लेकर बैठ जाएगा हर एक अपने एक्शन के लिए। आगे चल के उसको क्या प्रॉब्लम होगी? उसको हर चीज करने में गिल्ट होगा, हर चीज करने में वो सेल्फ डाउट करेगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्राइसिस क्या होगा? पॉजिटिव वे में इनिशिएटिव और नेगेटिव वे में गिल्ट होगा।
और अगर इफ इन केस वो पॉजिटिव साइड अगर लेकर चलता है, इनिशिएटिव डेवलप करता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है, तो उसका वर्च्यू जो होगा, पर्पस यहाँ पर रहेगा। स्कूल एज 6 to 12 years तक की होती है। यहाँ पर चिल्ड्रन गो टू स्कूल, लर्न न्यू स्किल एंड वर्क इन ग्रुप्स। यहाँ पर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, नई नई स्किल सीखता है और ग्रुप्स में काम करना स्टार्ट करता है। इफ दे आर प्रेज्ड फॉर देयर एफर्ट्स दे फील हार्ड वर्किंग एंड कैपेबल। अगर उसके लिए उसकी तारीफ की जाए, उसके हार्ड वर्क के लिए उसकी तारीफ की जाए, तो वो अपने आप को कैपेबल समझेगा, ये समझेगा कि हाँ वो कुछ अचीव कर सकता है इन फ्यूचर। इफ दे आर इग्नोर्ड, अगर उनको इग्नोर कर दिया जाए या उनको दबाया जाए, तो दे मे फील इंफीरियर टू अदर। इंफीरियर मतलब कि दूसरों से कम समझना अपने आप को, तो यहाँ पर वो उस चीज को समझेगा। इसलिए यहाँ के क्राइसिस क्या है, पॉजिटिव वे में इंडस्ट्री एंड नेगेटिव वे में इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री मीन्स यहाँ पर है मेहनत और अचीवमेंट का सेंस, मतलब वो अचीव करने का दम रखेगा, उसको लगेगा हाँ मैं आगे चल के चीजों को कर सकता हूँ, खुद से अचीव कर सकता हूँ। और इंफीरियरिटी मतलब उसको लगेगा कि मैं दूसरों से कम हूँ, मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं कोई काम कर पाऊं। क्या वर्च्यू डेवलप होगा अगर वो पॉजिटिव वे में जाएगा? तो जो वर्च्यू है यहाँ पर, वर्च्यू डेवलप, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वर्चुअल नहीं आएगा, वर्च्यू आएगा। तो वर्च्यू क्या डेवलप होगा यहाँ पे? कॉम्पिटेंस डेवलप होगा। कॉम्पिटेंस मीन्स होता है एबिलिटी या स्किल किसी काम को अच्छे से करने की, तो वो एबिलिटी डेवलप होगी उसके अंदर। नेक्स्ट है डॉल्फिन्स, जो कि हम हमेशा अपनी साइंस की बुक में पढ़ते हुए आए हैं बचपन से। व्हाट इज अ डॉल्फिन्स, जो कि 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों में होती है, जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं। टीनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट हु दे आर एंड व्हाट दे वांट टू बी। वो यहाँ पर अपने आप को पहचानते हैं और ये भी समझते हैं कि हमें आगे चल के क्या करना है, क्या बनना है। इफ दे गॉट प्रॉपर सपोर्ट दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड कॉन्फिडेंस। अगेन अगर उनको सपोर्ट दिया जाए उस चीज के लिए जो वो सोचते हैं, तो वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग पहचान बना पाएंगे। इफ दे आर कंफ्यूज्ड और प्रेशराइज्ड दे मे हैव रोल कंफ्यूजन और वीक सेल्फ इमेज। अगर उनको प्रेशराइज किया जाए, अगर वो आगे चल के कोई स्ट्रीम चूज करते हैं या कोई अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, तो वहां पर अगर फैमिली सपोर्ट करे, आपका समाज सपोर्ट करे, तो वो वहां पर अचीव जरूर करेंगे। वहीं पे उस पर दबाव डाला जाए दूसरी तरफ कि तुम्हें यही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, उसका मन नहीं है फिर भी उसको प्रेशराइज करके बोला जाए तुम्हें डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, तुम्हें इंजीनियर बनना पड़ेगा, तो इस वजह से उसके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो उसकी सेल्फ इमेज जो है वो वीक पड़ जाएगी, वो ढंग से कोई काम नहीं कर पाएगा, जो उसकी एबिलिटी है वो उस जोन में है ही नहीं काम करने के। यहाँ पे क्राइसिस दो हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी कब होगी पॉजिटिव वे में? जब उसको सपोर्ट किया जाएगा। और रोल कंफ्यूजन कब होगा? जब उसको प्रेशराइज किया जाएगा और कंफ्यूज किया जाएगा। क्या वर्च्यू होता है यहाँ पे डेवलप अगर इफ इन केस वो पॉजिटिव वे में जाता है? फिडेलिटी मतलब फेथफुलनेस। यंग अडल्टहुड 18 to 40 years की बीच की एज के ये यंग अडल्टहुड कहलाते हैं। ये अडल्ट फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप एंड रोमांटिक रिलेशनशिप। इसी एज में रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, इनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती है बहुत। रिलेशनशिप अगर सक्सेस कर जाए तो इन्हें प्यार मिलता है, इंटीमेसी मिलती है। इफ इन केस रिलेशनशिप फेल हो जाए तो ये अकेले पड़ जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, दुनिया से अलग कर रख लेते हैं अपने आप को। यहाँ पे क्राइसिस जो है वो इंटीमेसी है और दूसरा आइसोलेशन। पॉजिटिव वे में इंटीमेसी, और इफ इन केस वो फेल हो जाए रिलेशनशिप तो वो आइसोलेट कर लेंगे खुद को। अगर पॉजिटिव रहा तो क्या वर्च्यू डेवलप होगा? लव, यहाँ पर प्यार डेवलप होगा उनके अंदर। मिडल मिडल अडल्टहुड जो 40 to 65 years तक होता है, यहाँ पर पीपल फोकस ऑन वर्क, फैमिली एंड हेल्पिंग अदर्स। हो गई इंटीमेसी, सब हो गया है, अब वो अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे, वर्क पे फोकस करेंगे, दूसरों की भलाई को लेकर फोकस करेंगे, बाकी समाज पे फोकस करेंगे। इफ दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड गाइड द नेक्स्ट जनरेशन दे फील प्रोडक्टिव। उन्हें कब ऐसा लगेगा कि हम काम के हैं? जब वो गाइड करने लायक होंगे, सोसाइटी को, नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करने लायक होंगे, तो उन्हें लगेगा हाँ हमारा काम है, हम प्रोडक्टिव हैं। इफ दे ओनली थिंक ऑफ देमसेल्फ, और वो अगर खुद के बारे में सोचेंगे, दे फील स्टेगनेंट एंड अनइम्पोर्टेंट। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि बहुत अनइम्पोर्टेंट, किसी को हमारी जरूरत नहीं है, हम किसी लायक नहीं है। तो ये सारी थिंकिंग आने लग जाती है 40 to 65 years के लोगों में। क्या क्या क्राइसिस होंगे यहाँ पे? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी मतलब इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिव, और स्टैग्नेशन मतलब अनइम्पॉर्टेंट, अगर उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब वो अपने आप को लायक नहीं समझ रहा है, दैट इज स्टैग्नेशन, रुका हुआ।
तो ये क्राइसिस रहेंगे पॉजिटिवली जनरेटिविटी और नेगेटिवली स्टैग्नेशन। अगर पॉजिटिव रहा तो कौन सा वर्च्यू डेवलप्ड होता है उनके अंदर? केयर का वर्च्यू डेवलप्ड होता है। लेट अडल्टहुड, ये 65 प्लस ईयर्स के लिए है, ये बुढ़ापे तक है। इसमें ओल्डर अडल्ट्स लुक बैक ऑन देयर लाइफ, यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं 65 प्लस पीपल्स हैं, ये लोग अपनी पिछली लाइफ में इन्होंने क्या चीजें करी हैं वो चीजों को बार बार रिमेम्बर करते हैं। इफ दे फील प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट दे गेन इंटीग्रिटी एंड पीस। अगर उनको प्राउड फील हो रहा है जो उन्होंने अचीव किया है अपनी पूरी पिछली जिंदगी में, तो उनको प्राउड फील होता है उस चीज को लेकर, इंटीग्रिटी फील होती है, बहुत अच्छा फील होता है और पीस शांति मिलती है उस चीज को सोचकर। और अगर उन्होंने पास्ट में कोई गलती करी है या उन्हें रिग्रेट है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पास्ट में, दे फील डिस्पेयर एंड सैडनेस, उन्हें बहुत सैड फील होता है, अच्छा नहीं फील होता है। तो यहाँ पे क्राइसिस क्या होंगे? पॉजिटिव मैनर में देखा जाए तो इंटीग्रिटी एंड नेगेटिव मैनर में देखा जाए तो डिस्पेयर। क्या वर्च्यू डेवलप होगा? अगर पॉजिटिव है तो विजडम क्रिएट होगा उनके अंदर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है एरिक्सन थ्योरी का? देख लेते हैं। इट शोज दैट डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, कि डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है, ये पूरी लाइफ ऑन चलता है। ईच स्टेज हैज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव आउटकम, हर एक स्टेज का एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर स्टेज की दो साइड्स हैं। सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हेल्प इन फॉर्मिंग अ बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अगर उसका किसी पर्सन का सक्सेसफुल रहा है पूरी जिंदगी, तो उसे एक बैलेंस लाइफ मिलेगी और उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन पे जरूर दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिख दीजिए, मैं उस पर भी नोट्स बनाऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आपकी हेल्प करूंगी। धन्यवाद।